ओम शांति। 22 जून 2025 ज्ञान का मंथन हम करेंगे। इससे पहले हम डिस्क्लेमर को देखेंगे। दिस वीडियो इज ए पर्सनल रिफ्लेक्शन based on spiritual teachings. No Murli text or audio is used. जो हम ये मंथन करने जा रहे हैं, इसमें हमने किसी मुरली या मुरली के टेक्स्ट या ऑडियो को हमने इसमें प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मधुबन से ये हम सब के लिए डायरेक्शन है कि हम ना तो मुरली का टेक्स्ट और यहाँ तक कि उसका ऑडियो भी हम इसमें यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारा अपना मुरली को पढ़ने के बाद जो अनुभव है, रिफ्लेक्शन है, उसे हम आपस में शेयर करेंगे। आप सब के लिए मंथन के लिए आपके सामने रख रहे हैं, जिस पर हम सभी मिलकर मंथन करते हैं। आज के लिए हम सबको मंथन करने के लिए जो विषय हैं वह है लवली नहीं लवलीन बनो, स्नेह और सहयोग की शक्ति। इन दो बातों का हमने विशेष रूप से आज मंथन करना है कि ये लवली नहीं लवलीन बनो। ये लवली क्या है, लवलीन क्या है, कैसे बनेंगे, इन सब बातों का आज हम आपस में बैठकर मंथन करेंगे। सिर्फ प्यारे बच्चे लवली मत बनो, बल्कि प्रेम में लीन लवलीन बनो। हमें सिर्फ प्यारा नहीं बनना, प्यारा बच्चा नहीं बनना, हमको प्रेम में लीन रहना है। इसमें आप क्या अंतर समझते हो? कोई बताएगा? लवली में और लवलीन में क्या अंतर है? सिर्फ एक नए फालतू लग जाता है या कुछ और अंतर है? कौन बताएगा लवली और लवलीन में क्या अंतर है? लवली और लवलीन में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हाँ जी। लवली का मतलब होता है प्यारा। अच्छा, लवली का मतलब है जिससे हम प्यार करते हैं, उसके प्रति पूरा समर्पित। जिससे हम प्यार करते हैं उसके प्रति पूरा समर्पित। चलो देखते हैं, आज इसके ऊपर मंथन करेंगे, सभी के मत क्या आते हैं। लवली और लवलीन में क्या अंतर है, यह हमारा आज का विषय था। हमने आपस में जो चर्चा करनी है, नंबर 1, लवली कौन होता है? भावार्थ है इसका, जो आत्मा बाहर से सुंदर, मीठी, सेवा में अग्रणी और सबको प्यारी लगती है, वो लवली है। सेवा में आगे रहती है, वो क्या है? वो लवली है। लवली के बारे में समझ में आया?
आत्मा बाहर से तो बहुत सुंदर है, एक कारण है। दूसरा कारण बहुत मीठी है। तीसरा सेवा में आगे रहती है, सबको प्यारी लगती है, वो लवली है। ऐसा बनना गंदी बात है क्या? बाहर से सुंदर कैसी रहती है? अच्छा, दूसरी बात देखें, गुण क्या होंगे लवली में? दूसरों को सुख देने वाला होगा, मीठा बोलने वाला होगा, सेवा में आगे रहने वाला होगा, सबके लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। लवली बच्चे प्यारे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, सेवा भी बहुत करते हैं, सेवा भी बहुत करते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई शिक्षक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाता है, लेकिन अंदर से भाव क्या है ये छिपा रह जाता है। अंदर से भाव क्या है ये छिपा रह जाता है। अगर उसका उद्देश्य प्रसिद्धि है, सेवा नंबर बढ़ाना है कि मेरे सेवा के नंबर बढ़ जाएं, तो वे लवली तो है, लेकिन लवलीन नहीं है। लेकिन क्या है? लवलीन नहीं है, लवली है। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है, लवलीन कौन होता है? लवलीन कौन होता है? भावार्थ है इसका, जो आत्मा बाबा के प्रेम में पूरी तरह लीन हो गई है, बाबा के प्रेम में पूरी तरह लीन हो गई है, उसे लवलीन कहते हैं। वे सेवा करता है, परंतु बाबा की याद में लीन रहकर सेवा करता है, बाबा की याद में लीन रहकर कोई नाम या मान की इच्छा नहीं रखता कि कोई मेरी प्रशंसा करे, मेरा नाम मान शान कुछ हो, इस प्रकार की इच्छा उसके पास नहीं है। कोई करता है तो उसे फूलता नहीं है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे, वो कोई बोल रहा है, कुछ कर रहा है, परंतु वो मेरी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये ज्ञान ईश्वर का है, ये प्रशंसा उस परमात्मा की है, मेरी नहीं। मैं तो निमित्त बना हूं, ठीक है कि नहीं? जिससे आपको कोई फायदा हो रहा है वो अच्छी बात है, परंतु मुझे कोई फूलने की जरूरत नहीं है। बाबा की याद में मस्त। फूलने का मतलब होता है किसी ना किसी प्रकार से अहंकार आ गया है, अहंकार रहित सेवा, घमंड नहीं उसका। सेवा कर रहा है, सेवा की, अपनी सेवा करने की उसको खुशी है, परंतु अभिमान नहीं कि मैंने सेवा की, मैंने ऐसे किया। मन बुद्धि संस्कार सब बाबा में लीन। मन बुद्धि और संस्कार तीनों बाबा में लीन। तीनों में सिवाय बाबा के और कोई भी नहीं। इन तीनों को मिल जाने पर क्या कहते हैं? मन बुद्धि संस्कार जहां एक मत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे दिल कहते हैं, उसे दिल कहते हैं। मन बुद्धि और संस्कार तीनों एक मत हो जाएं, उसे कहते हैं दिल से पढ़ना, दिल से काम करना। दुनिया की कोई चाह नहीं, इस दुनिया की
संसार की कोई चाह, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं, कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। लवलीन, जो दीवाना हो गया बाबा के प्यार में, उसे कहा जाता है लवलीन। ये अच्छी बात है क्या? हम दीवाने हो जाएं अब बाबा के? बताओ। ये शब्द भी सुन सुन के डर लगता है, और ये पता नहीं लिख दिया है दीवाने हो जाओ। जो दीवाना हो गया बाबा के प्यार में, अब हम दीवाने बन जाएं क्या? इसलिए घर से उठकर बैठ गए हो मुरली सुनने, ज्ञान सुनने के लिए? हाँ जी। अच्छा, अब क्या करूं, आप सुनने आ जाते हो, मुझे आपके लिए आना पड़ता है कि भी वो सारे सुनेंगे, मैं भी सुना दूं। चलो ठीक है। जैसे मजनू लैला के प्यार में दीवाना हो गया, होश नहीं रहा। उदाहरण, जैसे एक बच्चा मां के प्यार में इतना खो गया कि उसे बाकी दुनिया का ध्यान ही नहीं। लवलीन आत्मा भी बाबा के प्रेम में इस तरह खो जाती है। लवलीन आत्मा भी बाबा के प्रेम में इस तरह खो जाती है। जो परमात्मा के प्यार में लवलीन होती है, वो भी एकदम बस दुनिया से अलग मस्त हो जाती है कि सेवा ज्ञान सब सहज बन जाता है। उसके लिए सेवा भी सहज लगती है, ज्ञान भी सहज लगता है, सब कुछ जो बाबा कहता है ना, वो उसको ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल सहज है। बाबा ने जैसे कहा है मुझे वैसे ही करना चाहिए। मुख्य अंतर, लवली और लवलीन दो शब्द है, लवली और लवलीन। इन दो में अंतर को हम ध्यान से देखेंगे आमने सामने। बाहर से प्यारा दिखता है, ये लवली है। जो लाल रंग में लिखा है वो लवली है, और जो नीले रंग में लिखा है वो लवलीन है। बाहर से प्यारा दिखता है और अंदर से बाबा के प्रेम में डूबा होता है। जो लवलीन होता है वो अंदर से बाबा के प्रेम में डूबा होता है। सेवा करता है, दूसरा पॉइंट है, सेवा करता है, हो सकता है प्रसिद्धि के लिए। सेवा तो कर रहा है, इसलिए सेवा करता है ताकि मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी प्रसिद्धि हो। परंतु जो लवलीन आत्मा है वो सेवा करता है सिर्फ बाबा को प्रसन्न करने के लिए, सिर्फ बाबा को प्रसन्न करने के लिए। नाम शोहरत की चाह हो सकती है, नाम शोहरत की चाह हो सकती है, नाम रूप से न्यारा होता है। कौन नाम रूप से न्यारा होता है? जो लवलीन होता है। जो लवलीन होता है वो नाम रूप से न्यारा होता है, और लवली नाम शोहरत की इच्छा रखता है। लवली दूसरों को अच्छा लगता है, और लवलीन किसको अच्छा लगता है? जो लवलीन होता है वो किसको अच्छा लगता है? बाबा को अच्छा। अब हमें कौन सा बनना चाहिए? बाबा को अच्छा लगने वाला। मैं का भाव हो सकता है, जो लवली बच्चा होता है उसमें मैंने किया, मैं का भाव हो सकता है। परंतु जो लवलीन होता है तू ही तू का भाव होता है। तू ही तू माना शिव बाबा, तू ही तू माना शिव बाबा। बात समझ में आई?
निष्कर्ष, लवली बनना आसान है, प्यारा लगना, सेवा करना, ये क्या है? आसान है। परंतु लवलीन बनना, तपस्या करना, प्रेम में डूबना, ये कैसा है? हाँ जी, हाँ, लव में लीन होना, डूब जाना। बाबा हम कह रहे हैं लवली मत बनो, बाबा हमें कह रहे हैं लवली मत बनो। क्या बनो? लवलीन बनो। लवली मत बनो, क्या बनो? लवलीन बनो। लवली नहीं, लवलीन बनो। लवली नहीं बनो, क्या बनो? हम लवलीन बनो। यानी सेवा करो, लेकिन बाबा की याद में लीन होकर उसकी श्रीमत से सेवा करो, लेकिन बाबा की याद में लीन होकर के उसकी श्रीमत से। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। अब क्या लेके आना है हमने? स्नेह और सहयोग की रूपरेखा कहां लानी है? स्टेज पर लानी है। समझ में आई है बात? अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। आसान है कि मुश्किल है? देखो बाबा कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट, यानी अब विचारों में नहीं, भावना में नहीं, व्यवहार में, स्टेज पर, मंच पर, जीवन के हर दृश्य में दिखाई दे। क्या समझ में आई है बात? अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। स्नेह और सहयोग, ये दो चीजों की जो रूपरेखा है, उसे स्टेज पर लाने का मतलब क्या है? कि वो आपकी भावना में नहीं हो, वो अब व्यवहार में सामने दिखाई दे। स्टेज पर, मंच पर, जीवन के हर दृश्य में अब आपकी तरफ से स्नेह और सहयोग सबके प्रति दिखाई दे। आपके अंदर कई बार कहते हैं ना कि मेरे दिल में तो बड़ा है कि मैं सेवा करूं, है तो है, हमें क्या मतलब? जब तुम करेंगे तब हम मानेंगे। बाबा कहते ये बात गलत है कि सिर्फ कहते रहो मैं बहुत सेवा करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। मुझे तुम चाहता नहीं बताओ, मुझे करते हुए दिखाई दो। यह है स्टेज पर लाना, प्रैक्टिकल में दिखाओ। नंबर 1, स्नेह और सहयोग दो दिव्य शक्तियां हैं। दो दिव्य शक्तियां हैं। स्नेह यानी बिना शर्त प्यार। स्नेह क्या होता है? स्नेह का मतलब है बिना किसी शर्त के प्यार करना। स्नेह शब्द का मतलब समझ में आया? स्नेह यानी बिना शर्त के प्यार, कुछ नहीं पूछना, कोई शर्त नहीं, वो करे ना करे, दे ना दे, मुझे देना है। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? सोचे कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, तुम करो नहीं करो मुझे करना है।
हाँ जी, बच्चे का स्नेह, भाई ऐसा क्यों करे? बच्चे का स्नेह बाप और बच्चे के स्नेह में तो नहीं होता। बाप तो समझता है मैं बुढ़ा हूंगा ना तब ये मेरी सेवा करेगा, इसलिए वो बच्चे की सेवा कर रहा होता है, या समाज और परिवार के डर से कर रहा होता है, परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। माँ और बच्चे में स्नेह, माँ और बच्चे में प्यार होता है, फिर भी माँ समझती है बच्चा मेरा बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। वो नहीं करता, बाद में रोती है, गालियां निकालती है, दुखी होती है, इसलिए पैदा किया था। घरवाली ने मेरा बेटा छीन लिया मेरे से, मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। भाई जी यहाँ की दुनिया वाले का प्यार बहुत अलग है भाई जी, सच्चा प्यार जो बाबा का निस्वार्थ प्यार है। अब क्या हम ऐसा सोच सकते हैं करें जैसा बाबा कह रहा है हमारे को? ऐसा हम पहले सोचे कि हम करें ऐसा प्यार। वैसा ही करना चाहिए, पर सब नंबर 1 करना चाहिए, हमें समझ में आ रहा है बाबा तो करता है, हमें करना चाहिए, परंतु क्या हम कर सकेंगे? थोड़ा सा स्वार्थ आ जाता है, शरीर का स्वार्थ आ जाता है, आत्मा का स्वार्थ आ जाता अब इसको कैसे निकाले? बिना शर्त के हमने प्यार करना है, ऐसी कौन सी बात हमें समझ में आ जाए हम बिना शर्त सबसे प्यार करना शुरू कर दें? ऐसी कौन सी बात हमें समझ में आ जाए? सब मेरे मामा के बच्चे हैं। सारे मेरे बाप के बच्चे हैं, वो तो ठीक है, हैं ही सारे एक बाप के बच्चे, परंतु हम प्यार करेंगे क्या फायदा होगा हमें? फिर हमें उनसे ही प्यार मिलेगा। हमें उनसे भी प्यार मिलेगा भाई जी। हम प्यार करेंगे तो प्यार देंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब क्या हमें लालच है? हाँ जी, है। भाई जी प्यार से प्यार बढ़ता है भाई जी। प्यार से प्यार बढ़ता है, नफरत से नफरत बढ़ती है। जब गिरने लगते हैं तो गिरते चले जाते हैं, और जब चढ़ने लगते हैं तो चढ़ते चले जाते हैं। भाई जी ये भी तो उम्मीद करके प्यार किया ना, ये भी एक उम्मीद करके प्यार किया, लालच करके प्यार किया। फिर बताओ, अब ये लालच तो है ना कि नहीं है ये लालच? हाँ जी, जब हम किसी को प्यार देते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है बिना उसके वो तो मिलती है, परंतु लालच तो है ना। ब्रह्मा बाबा सबसे बड़ा लालची था, सारे पैसे दे के सतयुग के राजाई के लालच में सारे पैसे दे दिए, मैं सतयुग का राजा बनूंगा। हाँ जी, ये जो स्वार्थी होते हैं ना, ये सबके कल्याण के लिए स्वार्थी होते ये स्वार्थी होते हैं, ये सबके कल्याण के लिए होते हैं, और वो लालच है। भाई जी नहीं चाहते हैं प्यार दो और प्यार लो। ये तो दुनिया वालों का नियम है। अब यहां भी हम दुनिया वाले नियम लागू कर सकते हैं क्या? या दुनिया वाला नियम लागू करें, या बाबा का कोई और नियम है? कोई नियम दुनिया वालों के ना भाई जी, दुनिया वालों के और ईश्वरीय नियम कोई तरीके होते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी तरह कहना है हमने कि वो है जिस्मानी और ये है रूहानी, वो है झूठा, ये है सच्चा। ये लालच सच्ची है और वो लालच झूठी है, वो विनाशी है, वो क्षणिक है। समझे बात को? जिसे कहते हैं देह अभिमान के कारण किसी भी प्रकार का लालच रखना, वो झूठा लालच है, वो दुख देने वाला लालच है। और ये जो रूहानी लालच है, ये शुद्ध लालच है, ये शुद्ध लोभ है, ये शुद्ध मोह है, ये शुद्ध प्यार है। ठीक है कि नहीं? स्नेह जो है वो शुद्ध प्यार की बात है। हाँ जी, बिना शर्त के प्यार ये केवल आत्मा कर सकती है, देह नहीं कर सकते।
देह करने नहीं दे सकती। जिस्म के आधार पर जिस्म की स्मृति में बिना शर्त प्यार नहीं कर सकते। आत्मा करती है और देह वाला तो समझता है पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, देंगे कि नहीं देंगे। आत्मा समझती है, आत्मा के हिसाब से हम सबको स्पष्ट है, जो देंगे वो मिलेगा, जितना देंगे उतना मिलेगा, जिसको देंगे उससे मिलेगा। आप दुख देने का सोच ही नहीं सकते। भगवान के पास माफी नहीं है, चौथा स्टेप लगा दो तो फिर समझ में आ जाता है भाई कोई छुटकारा नहीं, क्यों दुख देता है, वही देना जो तेरे को चाहिए। सहयोग यानी सही समय पर सही संबल देना, साथ सहयोग देना। संबल देना होता है सहारा देना, सहयोग देना। बाबा ने कहा अब गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। अब क्या दो? गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। हर आत्मा को अपने गुण और शक्तियों की सौगात दो। हर आत्मा को अपने गुण और शक्तियों की सौगात दो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर आत्मा को स्वीकार किया, अपनाया, उसे उसके श्रेष्ठ स्वरूप की अनुभूति कराई, श्रेष्ठ स्वरूप की अनुभूति कराई। उदाहरण, जैसे सूर्य हर किसी को रोशनी देता है, चाहे वो पत्थर हो या फूल, पत्थर हो या फूल, वैसे ही ब्राह्मण आत्मा सबको स्नेह और सहयोग की रोशनी दे। वैसे ही ब्राह्मण आत्मा सबको क्या दे? स्नेह और सहयोग की रोशनी दे। नंबर 2, लवली नहीं लवलीन बनो। बाबा ने 2 शब्दों का सुंदर भेद बताया है। लवली जो बाहर से प्यारा दिखता, सेवा करता, सबको अच्छा लगता है। लवलीन जो अंदर से बाबा के प्यार में डूबा हुआ है, कोई चाह नहीं, कोई महक पर नहीं। लवली सेवा करता पर हो सकता है प्रसिद्धि ही इच्छा हो। लवलीन सेवा करता परंतु सिर्फ बाबा को प्रसन्न करने के लिए। आत्मचिंतन, अपने आप में बैठकर अब चिंतन करना है, क्या मेरी सेवा लवली है या लवली? बस अब हम बैठ के अपना टाइम खराब करें क्या? अब ये बाबा हमारे को क्या चाहता है? ये हम अपने कल्याण के लिए करते हैं। अब हम क्या करें? इसको पढ़े, सुने, छोड़ देवें, क्या करें? अब हमें कुछ करना चाहिए कि आगे चले? भाई ये करना चाहिए कि अपने पर निरीक्षण रखना चाहिए कि मेरा पाँव किधर गिर रहा है। ये अभी बैठकर करें या बाद में कर लेंगे हम? नहीं, हमेशा कंटिन्यू हमारी नजर अच्छा, रहना चाहिए। हर टाइम हमारी नजरों में रहना चाहिए। मतलब इसको हम याद करें, इसको हम अपनी बुद्धि में लिख ले कि जब भी टाइम मिले, जैसे मौका मिले, हर कर्म में अपने आप को देखना है कि मैं जो सेवा कर रहा हूं वो लवली वाली सेवा है या लवलीन वाली सेवा है। हमें अंतर तो दोनों का पता लग गया है, अंतर तो दोनों का समझ में आ गया है। ये बाबा से पढ़ने का फायदा है हमें कि अब हमें बैठकर चलते फिरते उठते बैठते हर सेवा को चेक करना है तुरंत, ये लवली वाली सेवा है, लवलीन वाली सेवा है, लवली वाली सेवा है, लवलीन वाली सेवा है। बताओ भाई जी उसको स्टार लगा के रख देना, वो तो हमेशा याद रहता है। टिक मार के रख देना कोई बात को। कहाँ हम माथे पर लिखते हैं? अपने माथे पे लिखेंगे तो दूसरों को दिखाई देगा। हाँ बुद्धि, चलो अब आप देखो भैया कैसे कैसे गांठ बांधनी है, चुन्नी वाले, पल्लू वाले
कैसे गांठ बांधो, चोटी वाले सिर की चोटी को बांधो, और यदि बुद्धि वाले बुद्धि में रखो, जिसमें रखो। ये बात अब आपने आत्मचिंतन सारा समय करते रहना है। देखो तो भी सोचो। हाँ जी, भाई जी, लाभलीन वाला सेवा माना बाबा को खुश करने वाला सेवा। क्या? लाभलीन वाला सेवा मतलब जिससे अब बाबा ये खुश हो। लवलीन बोला है कि लवली बोला है? लाभलीन। लवलीन। लवलीन वाली सेवा वो होती है जो बाबा खुश हो जाए। लेकिन भाई जी, बाबा तो खुश नहीं होता है। खुश होता है? ऐसी बात नहीं है। बाबा खुश कुछ नहीं होता, बाबा खुश करने के लिए बोलते हैं। वो तो आप ये अच्छी बात है। बाबा खुश होता है। जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो माँ का पेट भर जाता है। बच्चे का पेट भर गया तो माँ का पेट भर जाता है, उसका पेट भर जाता है। परंतु वो है ना हमारे, बाबा अंदर की बात बताता है ना, बाबा अंदर की बात बताता है, बाहर की बात नहीं बता रहा। हाँ, बाहर वाले खुश हो जाएंगे, पर ये बाप अंदर से खुश होना, तो मैं भी खुश होगा, मेरा बाप भी खुश होगा। आप खुश हैं, मतलब बाप खुश तब होता है जब आप खुश हैं, आपके संबंध संपर्क में आने वाले खुश हैं। आप खुश हो, आपके संबंध संपर्क में आने वाले खुश हैं, तो बाबा खुश हो जाता है। बाबा सर्टिफिकेट दे देता है, बाबा फिर सर्टिफिकेट नहीं रोकता। परंतु आत्म अवस्था में, आत्मिक स्थिति में देह से आप खुश हैं और देह से आपके संबंध संपर्क वाले खुश हैं, तो बाबा खुश नहीं होगा। जो रूहानी एक्ट है, रूहानी गतिविधि है, उसको देखता है बाबा। क्या मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं या अपने आप को दिव्य बनाने के लिए कर रहा हूं? यदि मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं तो आप सर्टिफिकेट समझ सकते हैं कि मेरे को सर्टिफिकेट बाबा नहीं देगा। ये दुनिया वाले सर्टिफिकेट दे देंगे, परंतु बाबा सर्टिफिकेट नहीं देगा। और अपने आप को दिव्य बनाने के लिए कर रहा हूं तो बाबा सर्टिफिकेट दे देगा। अंतर, चार अंतर हमने देखे ना, उन चारों अंतरों को ध्यान देना। नंबर 3 है, मेहनत क्यों लगती है? मेहनत क्यों लगती है? बाबा ने बहुत प्यारा रहस्य खोला है। यदि सेवा या योग में मेहनत लगती है तो समझ लो प्यार में लीकेज है। प्यार में लीकेज है। लीकेज क्या होती है? प्यार में भी कोई लीकेज होती है क्या? मतलब भाई जी, प्यार कम हो लगता है, कम हो जाता है। कैसे कम? लीकेज कैसे हो सकती है? प्यार में भी कोई लीकेज होती है? लीकेज होना बोले तो पूरा प्यार बाबा की तरफ नहीं जाता, देहदार की तरफ भी प्यार जाता है। अच्छा, ये चक्कर है। बीच बीच में थोड़ी देर शिव बाबा को प्यार किया, थोड़ी देर मम्मा को प्यार किया, फिर शिव बाबा को प्यार किया, फिर बच्चे को प्यार किया, फिर पत्नी को प्यार किया, पति को प्यार किया। अच्छा चलो अब बाबा को प्यार कर लेते हैं। बीच बीच में से देखा बाबा का ध्यान इधर नहीं है, तो हम थोड़ा बीच में गड़बड़ कर लेवे तो लीकेज हो गया। तो फिर आपको बाबा को प्यार करेंगे तो हम सबको प्यारे लगेंगे ना भाई, तो सबको प्यार करेंगे ना, एक को प्यार करेंगे तो सबको प्यार करेंगे। ये चक्कर होता है क्या? मतलब हमने हद का प्यार नहीं करना, हमने बेहद का प्यारा बनना है। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमने सर्व आत्माओं को प्यार करना है। वो प्यार हमने करना है जो सबको करना है, बस कुछ को नहीं। हाँ जी, हाँ, रूहों से प्यार करना है और सब रूहों से करना है। ये नहीं कि कुछ रूहों से किया, कुछ रूहों से नहीं किया, तो इसके लीकेज नहीं होगा भाई। फिर लीकेज नहीं होगा। उदाहरण, जैसे नल में थोड़ा रिसाव हो तो प्रेशर कम हो जाता है, वैसे ही प्यार में लीकेज हो तो उमंग उत्साह कम हो जाता है।
क्या हो जाता है? उमंग उत्साह कम हो जाता है। समाधान चेक करें, कहां कहां ध्यान भटकता है, चेक करें। ये आज बाबा कहां फंसा दिया हमें। चेक करें कहां कहां ध्यान भटकता है, ध्यान भी कहीं ना जाए, चेक करना है। बाबा को छोड़कर किसी और में तो ध्यान नहीं चला गया। कौन से रिश्तों परिस्थितियों से मोह है जो बार बार मेरा ध्यान बाबा से खींचकर अपनी तरफ ले जाते हैं। उन खतरनाक बंदों को ढूंढना है, एक एक को। अब सोच लो क्या करना। जी बंदे भी नहीं, पर कोई कोई वस्तु भी एक वस्तु भी हो सकती है। सेवा में मैं तो नहीं आ गया, मैं करता हूं सेवा। मैं वाली सेवा तो नहीं हो रही है। अपने अंदर मैं तो नहीं आ गया, कहा नहीं किसी को, तो आपके अंदर मेरे अंदर आ गया। मैं करता हूं सेवा, कर ले सेवा। मैं आते ही गिरेगा। नंबर 4, संस्कार परिवर्तन का राज। ब्रह्मा बाबा ने मेहनत नहीं की, सिर्फ अटेंशन रखा। मेहनत नहीं की, अटेंशन रखा। नंबर 2, परिवर्तन तपस्या से नहीं, अटेंशन से आता है। हमें ध्यान देना है। हमने कोई बैठ करके तपस्या नहीं करनी है कि हमारे अंदर चेंज आ जाए। हमने समझ लिया कि ये गलत है, अब हमने अटेंशन देना है। ये गलत है, नहीं करना भाई, नहीं करना, नहीं खाना, नहीं पहनना, नहीं जाना, ये जरूर करना है। बस इस बात का अटेंशन देना है। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अटेंशन। ब्रह्मा बाबा ने मेहनत नहीं की, अटेंशन दिया। जो बात बाबा ने कही उसे तुरंत जीवन में धारण कर लिया, खत्म। बात बाबा ने कह दिया, कल करना है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले आएगी बहुरी करेगा कब, अभी करो। बस जो बाबा ने कह दिया है उसे अभी करो। मम्मा को याद रखो। हाँ जी, बीच में क्वेश्चन पूछे थे, जैसे ये मुझे समझ गया, अनादि और आदि संस्कार में क्या फर्क है? अनादि काल के संस्कार, आदि काल के संस्कार, ब्रह्मा के संस्कार। हाँ, ब्रह्मा बाबा जो हम ब्राह्मण बने उस समय के संस्कारों में परिवर्तन आता है। अनादि हमारे संस्कार, हम आत्मा में क्या संस्कार थे, जो हम आत्मा के संस्कार हैं, जो परम धाम में होते हैं, वो संस्कार हम आत्मा के हैं। हम उन्हीं संस्कारों को लेकर आदि में आते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार वही होते हैं जो परम धाम में हमारे पास थे। हम उन्हीं संस्कारों को लेकर आदि में आते हैं। धीरे धीरे यहाँ के वातावरण में आकर, यहाँ के प्रभाव में आकर हमारे संस्कारों में गिरावट आती जाती है, और अंत में बाबा आकर फिर से हमें पढ़ाकर अंत में वही संस्कार वापस प्राप्त करा देते हैं, प्राप्त कराने में मदद करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि हम अंत में उन्हीं संस्कारों को पुनः पूरा प्राप्त करके परम धाम जाए। तो हमारे अनादि, आदि और अंत तीनों समय पर एक ही संस्कार होते हैं। एक ही संस्कार होते हैं, वो श्रेष्ठ संस्कार होते हैं, ये कह सकते हैं। वो हमारी चरम सीमा है। अब किसके 80% श्रेष्ठ है, किसी के 70%, किसी के 20%, किसी के 5%, किसी के 1%, सबके अलग अलग होते हैं। तो चरम कहेंगे उसको। हर एक की अपनी चरम सीमा है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। जिन संस्कारों के साथ जो आत्मा परम धाम में थी, जिन संस्कारों के साथ आदि में इस संसार में आई, और अंत में उन्हीं संस्कारों के साथ वापस जाती है। ठीक
जो बात बाबा ने कही उसे तुरंत जीवन में धारण कर लिया। अभ्यास क्या करना है हमें? बाबा के हर फरमान को नो ना कहो। हर फरमान को नाना नहीं कहना, आदेश मिले बस करना है। सोचने के लिए भी समय लगाया तो वो भी भाग्य को कम कर देगा। नंबर 5, हर आत्मा के लिए स्नेह और सम्मान। हर आत्मा के लिए स्नेह और सम्मान। बाबा की दृष्टि, हर बच्चा प्यारा है, चाहे लास्ट नंबर का क्यों ना हो। चाहे लास्ट नंबर का क्यों ना हो। उदाहरण, मां अपने कमजोर बच्चों को भी उतना ही प्यार देती है जितना होनहार को। जितना होनहार को। क्या समझे? मां अपने कमजोर बच्चे को भी उतना ही प्यार देती है जितना होनहार को। क्या समझ में आया? सबको बराबर प्यार देती है। मां सबको बराबर प्यार देती है। सिर्फ कहने के लिए। मां भी उसको ज्यादा प्यार देती है जो कमजोर होता है। जो किसी भी प्रकार से कमजोर है, मां की रग उसकी तरफ ज्यादा जाएगी। जो समर्थ है उसकी तरफ कम। ये मेरा अनुभव है, बाकी आपका अनुभव कुछ हो सकता है। बाबा का अनुभव है कि मां सबको बराबर प्यार देते। हाँ जी, सही कहा भाई जी आपने। क्योंकि मां चाहे कुछ भी हो, हालांकि फिर भी उसका एक विशेष सॉफ्ट कॉर्नर होता है। बाबा के पास नहीं है ना। बाबा के पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की मां, किसी की बहन, किसी का कोई भी, तो उसके सॉफ्ट कॉर्नर में होता है, उसके प्रति थोड़ा ज्यादा होता है। बाबा ये सहन नहीं कर सकता कि किसी के प्रति किसी का ज्यादा हो, क्योंकि किसी के प्रति ज्यादा माना बाकियों में से कम हुआ। हमारे लिए सभी बराबर हैं। सभी आत्माएं बराबर हैं। हमने सबको सहयोग देना है। ध्येय, किसी भी आत्मा को नजरअंदाज नहीं करना। इसने मेरे को गाली दी थी ना, ठीक है, इसको मैं ज्ञान नहीं देता। इसने मेरे को थोड़ा प्यार किया था ना, मेरी हेल्प की थी, इसको ज्यादा ध्यान से टाइम देके इसको मैं ज्ञान सुनाता हूं। किसी भी आत्मा को नजरअंदाज नहीं करना, ना न्यारा बनना, ना किनारा करना। आत्मा कमजोर है लेकिन बाबा की बच्ची है, यही भावना रखें। आत्मा कमजोर है परंतु ये बाबा की बच्ची है, यही भावना रखें। हमने सबको इक्वल रूहानी प्यार देना है, रूहानी दृष्टि देनी है, रूहानी वृत्ति देनी है। नंबर 6, सहयोग की गिफ्ट दो। सहयोग की गिफ्ट दो। विशेष रूप से नए वर्ष में कमजोर को गिराओ नहीं, चढ़ाओ। स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा गुणों और शक्तियों की गिफ्ट दो। गुणों और शक्तियों की गिफ्ट दो।
ठीक है। कमजोर को गिराना नहीं, उसको चढ़ाओ, उसे स्नेह दो, उसको स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा गिफ्ट दो उनको, ठीक है। गुणों और शक्तियों की गिफ्ट दो। नव वर्ष संकल्प, नया वर्ष आने वाला है क्योंकि दिसंबर की मुरली है 15 दिसंबर की, तो हर आत्मा को उसके गुणों की याद दिलाना, उसकी योग्यता पर भरोसा रखना, उसे शक्ति देना, शब्दों से नहीं वायुमंडल से, शब्दों से नहीं वायुमंडल से। नंबर 7, लक्ष्य बाप समान बनाओ। लक्ष्य क्या हो? बाप समान बनो। लक्ष्य होगा मुझे बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के संस्कार समान थे। इसके लिए क्या कहा गया याद है किसी को? नेक्स्ट टू गॉड। और इससे भी ऊपर करके कहा, आदम को खुदा मत समझो यारो, आदम खुदा नहीं है, परंतु आदम खुदा से जुदा भी नहीं है। एक साथ है, एक समान है, एक साथ है, एक समान है। तो ब्रह्मा आदम ही है ना, जो हर टाइम बाबा के साथ रहता है। हर बच्चे को एक सा प्यार, एक सी पालना, बिना भेदभाव के देना, यही सच्चा सहयोग है। भाई जी, समझो भगवान जन्म मरण में आता था तो ब्रह्मा जैसा रहता था, है ना? नहीं, वो आता ही नहीं ना, हम उसके बारे में अपना दिमाग क्यों चलाएं? उसने आना नहीं, आएगा नहीं, आ नहीं सकता। ड्रामा में कोई चेंज हो नहीं सकता, हमने बुद्धि खराब करनी नहीं। बिना भेदभाव के देना, यही सच्चा सहयोग है। रिसर्च, अब हमें रिसर्च भी करनी है, बताओ। अब हम खुद अध्ययन करें, खुद अध्ययन करें। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के समान संस्कार कौन से हैं? बताओ। अब हमें कोई और काम नहीं है क्या? अब हम रिसर्च करें कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के समान संस्कार कौन से हैं। जैसे स्नेही सहयोगी, मर्यादाओं के पालन करता, सबके शुभ चिंतक, सबके शुभ चिंतक, ये दोनों में समान संस्कार है। अब प्रत्यक्षता का समय है। अब कौन सा समय है? प्रत्यक्षता का समय है। बाबा कहते विश्व इंतजार कर रहा है अपने इष्ट के प्रकट होने का, अपने इष्ट के प्रकट होने का कार्य एक ऐसा ब्राह्मण संगठन बनाए। क्या करें हम? एक ऐसा ब्राह्मण संगठन बनाए जहां हर आत्मा को स्नेह और सहयोग मिले, स्नेह भी मिले और सहयोग भी मिले। कमजोर आत्मा को भी लगे कि मैं विशेष हूं, मैं विशेष हूं। निष्कर्ष, अब समय आ गया है कि सिर्फ बोले नहीं, बने। अब समय आ गया है सिर्फ बोले नहीं, बने। नंबर 2, स्नेह और सहयोगी की मूर्त रूपरेखा बने। स्नेह और सहयोगी की मूर्त रूपरेखा बने। हर आत्मा को गले लगाएं, बाहरी नहीं अंदर से। परमात्मा में लीन होना बनाम परमात्मा प्रेम में लवलीन होना। मुख्य अंतर, लीन होने का अर्थ संसार से खत्म हो जाना नहीं है। लवलीन का अर्थ है परमात्मा प्यार में पूरी तरह डूब जाना, जैसे मजनू दीवाना हुआ, उसे संसार। परंतु हमारे लिए वो दीवानगी बाबा के प्रति होनी चाहिए। लवली बच्चे प्यारे लगते हैं, लवलीन बच्चे दीवाने बन जाते हैं। मेहनत क्यों लगती है?
क्योंकि प्रेम की परसेंटेज कम है। मुख्य विचार, जहां प्यार सच्चा होता है वहां बाबा का फरमान सहज लगता है। यदि अभ्यास या सेवा भारी लगती है तो चेक करें कहीं बाबा से प्यार में लीकेज तो नहीं। जितना मेहनत महसूस हो रही है उतना प्यार कम है। उदाहरण, अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उनके लिए कुछ भी करना बोझ नहीं लगता। वही भाव बाबा से होना चाहिए। पुराने संस्कार लीकेज, मुख्य, हमारे अंदर अनादि, आदि और अंत के श्रेष्ठ संस्कार हैं, लेकिन मध्य में जो देह अभिमान और विकार से बने संस्कार हैं वो हमें भारी बनाते हैं और बाबा आकर उन संस्कारों से हमें मुक्त करते हैं। जैसे आए थे वैसे ही जाना है। वो बीच के गंदे संस्कार ना अनादि हैं, ना आदि हैं और ना अंत में रहने वाले हैं। स्पष्ट हो गया होगा। सुझाव, उन संस्कारों को पहचानो और विदाई दो। जिस तरह मधुबन की दादियां अपने अनुभव सुनाकर संस्कार देती थी, वैसे हमें भी बाबा के जीवन और मूल्यों से नए संस्कार लेने हैं। लवली से लवलीन कैसे बने? ठीक है कि नहीं? लवली से लवलीन कैसे बने? लवली जो मीठे सुंदर सेवाधारी हों, प्यारे लगते हैं। लवलीन जो परमात्म प्रेम में डूबे, आत्मा की चेतना में जीते हैं। अभ्यास, आज से अपने आप से पूछे, मैं सेवा किस लिए कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ प्यारा दिखने के लिए कर रहा हूं या बाबा के प्रेम में लीन होकर कर रहा हूं? सच्चे सहयोगी कौन? जैसे ब्रह्मा बाप हर आत्मा के प्रति स्नेही और सहयोगी बने, वैसे तुम भी बनो। अभ्यास, हमें स्नेह देना है लेकिन मोह नहीं बनना, वो मोह नहीं बनाना। स्नेह देना है सबको, परंतु किसी में अटैचमेंट नहीं हो, मोह नहीं बनाना है। हमें साथ रहना है परंतु निर्लेप भी रहना है। किसी में किसी प्रकार का लेप नहीं लगाना, तो ये मेरा है या मेरा नहीं है। साथ रहना है और कोई लेप भी अपने ऊपर नहीं लगाना, निर्लेप भी रहना है। हमें सहयोग देना है परंतु अहंकार नहीं लाना, अपने अंदर अहंकार लाकर सहयोग नहीं देना है। नए वर्ष की गिफ्ट, गुणों की गिफ्ट दो। संदेश, नए साल पर हम वस्तुएं नहीं गुणों की गिफ्ट दें। बाकी नया साल आता है तो सबको कोई ना कोई चीज गिफ्ट करते हैं ना। अब बाबा कहते आपने कोई चीजें गिफ्ट नहीं करनी, आप गुण गिफ्ट करने हैं। जैसे बाबा शक्ति और शुभ भावना की गिफ्ट देते हैं, वैसे हम भी दूसरों को वरदान दो। कमजोर को गिराओ नहीं, चढ़ाओ। प्रभु प्रेम के पात्र सब हैं, प्रभु प्रेम के पात्र सब हैं। कितना भरते हैं वो उनकी क्षमता है। अब वो अपने अंदर कितना भरते हैं ये उनकी अपनी क्षमता है। लक्ष्य, बाप समान बनना। सभी आत्माओं से श्रेष्ठ भावना, स्नेह और सहयोग के साथ संबंध रखो। अंतिम विचार, बाप दादा ताली बजाते हैं जब हम सत्य में स्टेज पर आते हैं, जब हम सच में स्टेज पर आते हैं, सत्य में स्टेज पर आते हैं। मतलब सारे गुण और शक्तियों के साथ जब हम आत्माएं सच्ची स्टेज पर आते हैं, तब बाप दादा तालियां बजाते हैं। अच्छी लगती हैं, बाप दादा तालियां बजावे। दोनों के पास हाथ नहीं, कैसे तालियां बजाएंगे? फिर कहेंगे एक हाथ की ताली बजाई, आवाज नहीं आती जिसकी। आज ये प्रतिज्ञा करें, नहीं छोड़ेगा बाबा आज तो। आज ये प्रतिज्ञा करें, मैं लवली से लवलीन बनूंगा। मैं स्नेह और सहयोग की शक्ति को जीवन में साकार करूंगा, जीवन में साकार करूंगा। निष्कर्ष, आज की मुरली
हमें ये समझाने आई है कि सिर्फ ज्ञान लेने या सेवा करने से कुछ नहीं होता। जब तक हम बाबा के प्रेम में डूब नहीं जाते, लवलीन नहीं बनते, तो आइए स्नेह, सहयोग और शुभ भावना के साथ एक सुंदर ब्राह्मण जीवन जीने का संकल्प ले। ले सकते हैं हम ऐसा संकल्प? क्या ले सकते हैं? आइए स्नेह, सहयोग और शुभ भावना के साथ एक सुंदर ब्राह्मण जीवन जीने का, ब्राह्मण जीवन जीने का संकल्प लें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।